हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने पिछली क्लास में आपको कहा था कि हम एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 3 के सारे क्वेश्चंस करेंगे। तो आज हम 1 बाय 1 सारे क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे और ये क्लास आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास होगी और ज़रूर देखना इस क्लास को, ठीक है। और धीरे धीरे मैं इसके सारे क्वेश्चंस आज कंप्लीट करवा दूंगा और फिर हम आगे के क्वेश्चन कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर भी कर देना अपने दोस्तों के साथ जो क्लास 10th में हो, सीबीएसई की पढ़ाई कर रहे हो। तो आज हम 5.3 का क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन में देखो हमारे पास। अब मैं क्या करूँगा, मैं बार बार क्वेश्चन नहीं लिखा लूँगा, क्वेश्चन आपके सामने है, आपके पास किताब होगी। मैं बस एक बार आपको गो थ्रू करा दे रहा हूँ कि आपको सारी वैल्यू दी हुई है। जैसे पहले क्वेश्चन में आपको ए दे रखा है, डी दे रखा है, ए एन दे रखा है, आपको एन और एस एन निकालना है। इसी तरीके से ए दे रखा है, ए 13 दे रखा है आपको 35, हमें डी और एस 13 निकालना है। तो इस तरह से हम सारी वैल्यू को आज कैलकुलेट करेंगे और इनके सारे क्वेश्चंस को हम आज सॉल्व करेंगे। फिर धीरे धीरे हम अपने और क्वेश्चंस को भी करेंगे। तो आज हम इसके एक एक क्वेश्चन कर रहे हैं और क्लास आपको ज़रूर अच्छी लगेगी आज की। तो चलो हम इस टॉपिक को अब कंटिन्यू करते हैं। तो देखो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास। क्वेश्चन में देखो आपको ए दे रखा था, डी दे रखा था, ए एन दे रखा था, आपको एन और एस एन निकालना था। तो आपको ना सबसे पहले क्या करना है, आपको देखना है कि कौन हमें जो वैल्यू दे रखी है उसके लिए कौन सा मेथड आपके लिए सुटेबल है, ठीक है। हमें जैसे हमारे पास ए एन का मेथड है, तो ए एन में देखो कितनी वैल्यू हमें दे रखी है, 1, 2, 3 और 4। अगर 4 में से अगर 3 चीज़ें हमें पता हो तो चौथी हम निकाल सकते हैं। तो आपको इसी तरह से माइंड में फार्मूलों को पुट कर करके देखना है कि किस फार्मूले में हमें अपनी वैल्यू को रख के हम अपने क्वेश्चन के सॉल्यूशन को निकाल सकते हैं। तो देखो अभी मेरे पास ए था, डी था, ए एन था और हमें एन निकालना है। तो सबसे पहला मेथड तो हम ए एन का ही लगा देंगे। ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन हमें दे रखा है 50, ए दे रखा है हमें 5, एन माइनस 1 और डी हमें दे रखा है 3। तो देखो ये प्लस था तो इधर आके माइनस हो गया और ये मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो गया। तो अगर 50 में से आपका 5 जाएगा तो आपका 45 बचेगा और 45 बटे में 3। और अगर आप इसको काट दोगे तो 3 एकम 3 और 3 पंजे 15 और ये n माइनस 1 इधर आके प्लस हो जाएगा -1, तो आपका n 16 आ जाएगा, ठीक है। आपका n आ गया 16। अब हमें क्या करना है, एस एन का हम छोटा वाला मेथड लगा देंगे क्योंकि हमें यहाँ पर ए एन की पता है। चाहे आप बड़ा वाला मेथड भी यूज़ कर सकते हो, आंसर बिल्कुल सेम आएगा। हम छोटा मेथड यूज़ करें ताकि हम अपने टाइम को बचा सकें। एग्ज़ाम टाइम में तो हमें जितना ज़्यादा टाइम बचाएंगे उतना हमारे लिए बेनिफिशियल रहेगा, तो इसलिए हम छोटे मेथड को यूज़ कर रहे हैं। तो एस एन इजिकल टू n बाई 2 ए प्लस ए एन। तो n आपके पास 16 है, 16 बटे 2, ए आपके पास 5 था और ए एन आपके पास 50 था। तो आपने दोनों को जोड़ा तो आपका 55 आ गया और ये आपका 2 8 16 होता है। तो 8 को आपने 55 से गुना किया तो 440 आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 आपको अच्छे से समझ भी आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो देखो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपके पास ए दे रखा है 7, डी ए 13 आपको दे रखा है 35, डी आपको निकालना है और एस 13 निकालना है। तो सबसे पहले अगर आपको ए 13 दे रखा है तो ए 13 लगा दो। ए 13 क्या होता है, ए प्लस 12 डी बराबर 35, ठीक है। और आपके पास ए दे रखा है 7, तो ए की जगह हमने 7 रखा। अब ये 7 प्लस का है तो इधर आके माइनस हो गया। तो आपके पास 12 डी बराबर कितना बचा, 35 में 7 गया 28 और ये डिवाइड में आ जाएगा। अब आप 4 के पाड़े में काट दो, 4 7 28, 4 3 12, तो डी आपके पास आ गया, ठीक है। अब हमारे पास डी आ गया। अब हमें एस 13 निकालना था तो एस एन का छोटा वाला मेथड लगाओ क्योंकि हमें ए एन गिवन है। तो एस एन का छोटा वाला मेथड लगाया हमने, n बाई 2 ए प्लस ए एन। एस 13 मतलब 13 बटा 2, ए आप हमारे पास 7 है, ए एन हमारे पास 35 है। दोनों को जोड़ोगे तो 42 और ये आपका कट जाएगा कितनी बार में, 21 बार में, ठीक है। 21 को 13 से गुना करोगे तो 273 आपका आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारा कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही ईजी था और मेरे को लगता है कि आपको समझ भी आ गया होगा। ऐसे ही अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास ए 12 दे रखा है 37, डी 3 दे रखा है, ए निकालना है हमें, एस 12 निकालना है। तो ए 12 हमें फिर से पता चल गया, ए प्लस 11 डी बराबर 37। डी की वैल्यू में 3 दे रखे, हमने 3 रखा तो 11 3 33, इधर आके माइनस हो जाएगा। तो 37 में से 33 गया तो 4 आ गया। अब आपको क्या करना है,
ये आपके पास 4 आ जाए तो एस एन का छोटा वाला मेथड लगाओ, क्योंकि ए एन हमें पता है इस क्वेश्चन में 37 दे रखा है। तो एस एन इज इक्वल टू n/2 a प्लस ए एन। ठीक है, तो देखो आपने S12 मतलब 12/2 और A आपको 4 दे रखा है, AN आपको 37 दे रखा है। इन दोनों को जोड़ोगे तो 41 हो जाएगा और ये आपका 2 6 के 12 6 को 41 से गुना करोगे तो आपका 246 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हुआ। अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा यूनिक है। मैं फर्स्ट टाइम इसको करा था तो मेरी भी गलती हो गई थी इसे करते हुए, पर फिर बाद में मैंने बुक के अकॉर्डिंग इसको करने की कोशिश करी है तो आंसर आ गया है। तो क्वेश्चन 4 थोड़ा सा अच्छे से देखना, एग्जाम में पूछ सकते हैं। तो देखो क्वेश्चन 4 में आपको दे रखा है A3 आपके पास 15 है और S10 आपके पास 125 है। तो देखो A3 हमें सीधा हम लिख सकते हैं A + 2D बराबर 15। अब ये आप क्या करोगे, 2D प्लस का इधर आके माइनस, तो आपका क्या आ गया, A बराबर आ गया 15 - 2D। अब हम SN का बड़ा वाला मेथड यूज करेंगे। SN इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में 2A + n - 1 × D। अब हमें S10 निकालना था तो 10/2 2 और A हमारे पास क्या है 15 - 2D, तो A की जगह हमने 15 - 2D रख दिया। फिर आपका n - 1, n आपका 10 था तो 10 - 1 और D आपका D हमें इसमें पता नहीं है। तो आपका देखो S10 आपको 125 दे रखा था, हमने 125 रख दिया और ये आपका कट गया 2 से 2 पंजे 10। ठीक है, तो 5 आ गया और ये मल्टीप्लाई कर दोगे तो देखो 15 दूनी 30 और 2 दूनी 4 और ये आपका 10 में से 1 गया 9 और ये D 9D, तो ये आपका आ जाएगा 30 और ये 9 में से 4D गया तो 5D। अब आप क्या करोगे, 5 से देखो ये मल्टीप्लाई रहता है तो आके डिवाइड हो जाएगा, हम इसको काट देते हैं इससे। 5 दूनी 10 5 25, तो ये 25 आ गया हमारा। और आपके पास यहाँ पर क्या बचा था 30 + 5D, 30 प्लस का है तो इधर आके माइनस हो गया, तो आपके पास 25 में से 30 गया -5 बचा और यहाँ पे 5। अब आपके पास क्या है मल्टीप्लायर तो डिवाइड आ जाएगा तो -5/5 आ जाएगा, कट के आपका कितना आ जाएगा -1, तो D आपके पास आ गया -1। अब D आ गया तो आप क्या करोगे, D की वैल्यू यहाँ पुट कर दोगे इसमें D की जगह -1, तो आपके पास -2 और +15, तो आपके पास A आ जाएगा 17। अब अगर हमारे पास क्वेश्चन में A और D आ गया तो क्वेश्चन बहुत ही ईजिली हम सॉल्व कर सकते हैं। अब हमें क्वेश्चन में A10 निकालने को बोल रहा था तो A + 9D हम लिख देते हैं। A हमारा 17 आ गया क्वेश्चन में और 9 और D हमारा -1 निकला था, तो 9 एकम 9 और ये माइनस का है तो प्लस माइनस माइनस 17 में से 9 गया हमारा 8 आंसर आ गया। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 4 कंप्लीट होता है। बहुत ही यूनिक क्वेश्चन है, जरूर करना एग्जाम पर्पज से, ठीक है। और बाकी हम आगे के क्वेश्चंस करते हैं, इंपॉर्टेंट है, जरूर इसकी प्रैक्टिस करना। अब आपका क्वेश्चन नंबर 5 है। देखो आपको क्वेश्चन में D दे रखा है 5, S9 आपको दे रखा है 75, A आपको A हमें पता नहीं है और हमें A9 भी नहीं पता। तो सबसे पहले SN का बड़ा वाला मेथड हम यूज़ करेंगे। तो SN इज इक्वल टू n/2 2A + n - 1 × D। अब S9 हमें निकालना है तो 9/2 और 2A और 9 - 1 और D हमें 5 दे रखा है, ठीक है। अब आपके पास 9/2 और S9 हमें 75 दे रखा है और ये 2A और इसमें से आपका 9 में से 1 गया 8, 8 पंजे 40। अभी आपका देखो ये इधर आपका मल्टीप्लाई है तो इधर आके डिवाइड होगा, 2 इससे 75 से गुना हो जाएगा और ये भाग में आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये संख्या इधर आके पलट जाएगी। यहाँ 9/2 है तो यहाँ पे 2/9 हो जाएगा। अब ये आपका कट भी रहा है तो आप काट भी सकते हो, जैसे मैं इसको काट देता हूँ 3 से, 3 × 9 और 3 से आप इसको काट दो, 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15, तो आपका 25 दूनी 50/3 आ गया आपकी वैल्यू। और देखो ये आपका जो वैल्यू है यहाँ पर 50/3, ठीक है, ये मैंने यहाँ पे ही काट दिया है, मतलब मैंने पहले मल्टीप्लाई कर दिया फिर यहाँ पे काट के आपका 50/3 कर दिया है, ठीक है। मतलब 3 से 3 × 9, 3 पंजे 15 और 0, 50/3। फिर ये आपका प्लस है तो इधर आके माइनस हो जाएगा, तो अब ये 3 से एलसीएम जाएगा इधर, तो आपका ये 120 हो जाएगा। और अब क्या करोगे आप 50 में से 120 माइनस करोगे तो -70 और 3 पहले से ऑलरेडी था, 2 और आ जाएगा। अब आपका ये 2 से 1 कट गया तो आपके पास कितना आ गया 35, तो आपके पास A आ गया -35/3। अब आपके पास A आने के बाद आपको A9 निकालना था, A की जगह आपका -35/3, फिर 8 और D आपके पास 5, तो देखो आपके पास आ गया -35/3 और 8 पंजे 40, 3 को गुना करोगे इससे तो 120। अब 120 और में से 35 घटाओगे तो आपका कितना आंसर आ जाएगा 85/3, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी
कंप्लीट होता है। मे भी आपको क्लासें अच्छी लग रहे होंगे। मैं धीरे धीरे आपके एनसीईआरटी के बुक्स के सारे क्वेश्चंस करवाऊंगा, फिर मैं इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं वो हम करेंगे। बट सबसे पहली प्रेफरेंस हमारी बुक की होनी चाहिए, क्योंकि बुक्स के अगर क्वेश्चन आपने कर लिए तो आप ये समझ सकते हो कि आपने बहुत सारी चीज़ें कॉन्सेप्ट सीख ली हैं। ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। आपके पास ए दे रखा है 2, टी दे रखा है आपके पास 8, एस एन हमें दे रखा है 90, हमें एन और ए एन निकालना है। तो एस एन का बड़ा वाला मेथड लगाओ, एस एन इजिकल टू एन बाई 2 ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एस एन आपको 90 दे रखा है और एन हमें निकालना है पहले, और 2 इंटू ए हमें दे रखा है 2, ठीक है, और एन माइनस 1 और ये हमारा 8d दे रखा है। तो दूनी 4 हो गया, इसको मल्टीप्लाई कर दो, 8n माइनस 8 हो गया। ठीक है, अब ये 4 में से 8 घटाओ तो -4 और ये 8n। अब आपको देखो दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, 2 हमने कॉमन ले लिया, 2 से 2 हमारा कैंसिल हो गया। अब आपके पास n है तो n से मल्टीप्लाई कर दो, तो अगर इसको इससे मल्टीप्लाई कर दोगे तो 4n स्क्वायर हो जाएगा, और फिर n को 2 से करोगे तो 2n हो जाएगा। फिर आप क्या करोगे, ये इधर प्लस का है तो इधर आके माइनस हो जाएगा। आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। चाहे तो आप इसमें फैक्टराइजेशन मेथड लगाओ, गुणनखंड विधि लगाओ, चाहे आप इसमें चैप्टर नंबर 4 में आपने क्वाड्रेटिक मेथड सीखा था, आप वो भी लगा के इसे सॉल्व कर सकते हो। तो मैं अभी इसमें क्वाड्रेटिक मेथड लगा दे रहा हूँ। बाकी आगे एक और क्वेश्चन आएगा, उसमें मैं आपको गुणनखंड विधि से भी कर दूंगा, और आप चाहो तो गुणनखंड विधि किसी भी विधि से कर सकते हो आप। तो देखो हमारे पास इस क्वेश्चन में a कितना है 4, b कितना है -2 और c कितना है -90। अच्छा, जब मेरी सारी क्लासें मैं अपने इस चैनल पे अपलोड कर दूंगा तो मैं आपको एक टाइम टेबल बना के दूंगा, आप उसी के अकॉर्डिंग मेरी सारी क्लासें देखना, आपको बहुत अच्छे से समझ भी आ जाएगा। और अगर आप कहीं क्लास कर रहे हो तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा अपनी नॉलेज को बढ़ाने में। ठीक है, तो देखो d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, b है हमारे पास -2 का होल स्क्वायर 4, और a हमारे पास 4 है, c हमारे पास 90 है। तो ये माइनस से माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और सबको गुना करोगे तो आपका हो जाएगा 1440, इनको जोड़ोगे तो आपका हो जाएगा 1444। ठीक है, 1444। अब 1444 जो होता है वो 38 का होल स्क्वायर होता है। ठीक है, 38 का होल स्क्वायर होता है, मतलब अगर 38 को 38 से गुना करोगे तो आपका 1444 आ जाएगा। नहीं तो आप फैक्टर बना के देख लेना और पेयर बना के देख लेना, जैसे हमने सीखा हुआ है। दूसरा मेथड हमारा x बराबर -b प्लस माइनस √d/2a। तो b हमारे पास माइनस था और ये फॉर्मूले माइनस होता है तो प्लस हो गया, प्लस माइनस √d हमारा 1444 डिवाइड में 2 इंटू a हमारे पास 4 है। ठीक है, तो देखो 1444 जो होता है 38 का होल 1444 जो होता है 38 का होल स्क्वायर होता है, 38 का होल स्क्वायर होता है। तो एक बार हमें इसको 38 को प्लस में रखना है, एक बार माइनस में रखना है। तो 2 + 38 डिवाइड में 8 और 2 - 38 डिवाइड में 8। जब भी n मैंने आपको बता रखा है कि AP करते वक्त n हमारा कभी माइनस में नहीं होता, और n हमारा कभी भी जो होता है वो ना फ्रैक्शन में होता है, पूरी तरह से कटनी चाहिए। तो हम इसे क्या कर देंगे, नेगलेक्ट कर देंगे इसको हम। ठीक है, ये हमारा n नहीं होगा, रद्द कर दोगे आप। ठीक है, आप इसको नहीं लोगे तो आपका देखो 5 × 8 × 5 = 40, तो n आपका 5 आ गया। अब आपको an का मेथड लगाना था, an = a + n - 1 × d। a 5 आपको निकालना है, तो a 2 दे रखा है 5 - 1, और d आपका 8 दे रखा है। तो देखो ये 5 में से गया 4, 4 × 8 = 32, 32 और 2 = 34, आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो हमारा इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट होता है। मे भी आपको बहुत अच्छे से समझ आ रहे होंगे, और इसी के साथ हम आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा। ए दे रखा है हमें 8, an हमें दे रखा है -62, SN हमें दे रखा है 210, n निकालना है और हमें d निकालना है। तो SN का छोटा वाला मेथड लगाओ, SN = n/2 a + an। SN हमें 210 दे रखा है, n/2, a हमें दे रखा है 8, an हमें दे रखा है 62, दोनों को जोड़ोगे 70। अब देखो ये इससे कट के 35 हो गया, तो देखो 232 और ये डिवाइड में आ जाएगा, तो आप 35 को 6 बार में आपका कट जाएगा। ठीक है, या फिर ऐसे काट सकते हो, 5 × 7 = 35, 5 से काट दो, 5 × 4 = 20, 5 × 4 = 20 किया आपने, फिर 5 × 2 = 10 और 7 × 6 = 42। ठीक है, तो n आपके पास 6 आ गया, और इस तरह हमारा n निकल गया। और अब हमें इसमें d कैलकुलेट करना है, तो हम an का मेथड लगा देते हैं। तो हमने an का मेथड लगाया, an = a + n - 1 × d।
A6 आपको निकालना है। ए 8 दे रखा है, 6 - 1, और D हमें निकालना है। तो A6 हमें 62 दे रखा है A, और ये 5D हो जाएगा, ये इधर आके माइनस हो जाएगा आपका, तो आपका आ जाएगा आंसर 54/5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारा 7 भी कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 8 देखो। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको क्या दे रखा है, AN आपको दे रखा है 4, D आपको दे रखा है 2, SN आपको दे रखा है -14। हमें N और A कैलकुलेट करना है। तो देखो सबसे पहले आप AN का मेथड लगा देना। AN का मेथड लगाओगे, AN = A + n - 1D। AN आपको दे रखा है कितना, 4, और उसके बाद A + n - 1 और D हमें कितना दे रखा है, 2। तो आप क्या करोगे, 2 को मल्टीप्लाई कर देना, तो 2n - 2 हो जाएगा A। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले -2 है, इधर आके प्लस हो जाएगा तो 6 हो गया, और फिर आपको 2a, यहाँ पे 2n प्लस का है तो इधर आके माइनस हो गया, तो A आपके पास 6 - 2n आया अभी फ़िलहाल के लिए। ठीक है, अभी हम इसको आगे सॉल्व करेंगे फर्दर। अब हमने SN का मेथड लगाया। ठीक है, हमने SN का छोटा वाला मेथड लगाया। SN = n/2 A + AN। अब SN = n/2, A की जगह 6 - 2n, और AN हमें 4 दे रखा था, तो 4 और 6 10 हो गया, -2n, और आपका -14 और n/2। तो देखो दो कॉमन आ रहा था, 2 कॉमन ले लिया मैंने। अब 2 से 2 कैंसिल हो गया, n को मल्टीप्लाई कर दो तो ये 5n - n² हो गया। इनको इधर ले आओ, क्योंकि हमारी पहली डिजिट जो होती है ना हमेशा प्लस में होनी चाहिए, तो प्लस में करने के लिए हमें इसको इधर लेकर आना है। तो ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, और ये माइनस में ही रहेगा। अब हम इसको फैक्टराइजेशन मेथड, गुणनखंड विधि से कर देते थे। देखो सबसे पहले आपको क्या करना था, जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ 1 को 14 से गुना करोगे तो आपका 14 आएगा। अब आपको देखना है कि 14 किससे आता है, तो देखो 2 × 7 = 14 होता है, तो 2 और 7 का डिफरेंस कितना होता है, 5 का। तो हमने अभी -5 है तो माइनस का 7n ले लेंगे और प्लस का 2n ले लेंगे, बाकी ये सेम और ये सेम। अब इनमें क्या देखेंगे हम, कॉमन, इसमें कॉमन और इसमें कॉमन, तो इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, n, तो आपके पास बचेगा n - 7। इन दोनों में 2 कॉमन आ रहा है तो अंदर n - 7। ठीक है, तो आपके पास आ गया n + 2 = 0 और n - 7 = 0। तो आपके पास ये माइनस था, ये प्लस था, इधर आके माइनस, ये माइनस इधर आके प्लस। फिर से हमें n इसे नेगलेक्ट करना है। ठीक है, क्योंकि n आपका नेगेटिव नहीं होता, रद्द कर देना। आप हिंदी वाले बच्चे लिख सकते हो रद्द कर दिया, ऐसे तो नेगलेक्ट भी लिख सकते हो हिंदी वाले बच्चे। और n आपके पास कितना दे रखा है, 7। अब A आपके पास क्या है, 6 - 2n, n आपका 7 निकल गया, 7 आपने रखी वैल्यू, तो 6 - 14 आपकी A आ गई -8। तो इस तरह से आपकी A -8 आ गई और n आपकी 7 आ गई। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर हमारा 8 भी कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, 9 क्वेश्चन बहुत ईजी है। देखो 9 में आपके पास क्या है, ए दे रखा है 3, n दे रखा है 8, SN दे रखा है 192, D निकालना है। तो SN का बड़ा वाला मेथड लगाओ। SN = n/2 2a + n - 1 × D। SN की जगह 192, n आपका 8 दे रखा है 8/2, और A आपका 3 दे रखा है, n आपका दे रखा है, D हमें निकालना है। तो देखो ये तो 2 चौके 8 कट गया 4 बार में, और ये 2 × 6, और ये 8 में से 1 गया 7D। ठीक है, और अब आपको क्या करना है, कॉमन तो आ नहीं रहा है, ये डिवाइड में ले आना और इसको काट देना, कट रहा है तो कट रही है, 4 चौक 16, और कितना बचा 3, तो 4 8 32, और ये 6 प्लस इधर आके माइनस हो जाएगा, तो आपके पास 42 आ जाएगा, और 7 6 42 कर दोगे आप, तो आपके पास 42 आ गया। 42 को आप 7 से डिवाइड करोगे तो 6 आ गया। ठीक है, तो D हमारा आ गया, हमें D कैलकुलेट करना था। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, ये हम करेंगे और हमारा क्वेश्चन 3 कंप्लीट होता है। मैंने कोशिश करी है कि आपको सारे क्वेश्चन करा दिए जाए, ताकि आप एक बार इनको और अच्छे से प्रैक्टिस करके आप एक अच्छा स्कोर कर सके। ठीक है, आपके पास L हमारा AN ही होता है। AN हमें दे रखा है 28, SN दे रखा है 144, n हमें दे रखा है 9। SN का छोटा वाला मेथड लगाओ। SN = n/2 A + AN। S9, ठीक है, 9/2 A, और AN हमें 28 दे रखा है। अब आपको देखो क्या करना है, सबसे पहले तो ये आपको ये इधर आके चेंज हो जाएगा, ये भाग हो रहा है गुना हो जाएगा, गुना हो रहा है भाग हो जाएगा, तो 2/9 हो जाएगा। कट रहा है तो काट दो इसको। ठीक है, कट रहा है तो काट दो, जैसे मैं काटूँ, 3 से मैंने काटा, 3 × 3 = 9, 3 से आप काट दो, 3 चौक 12, 3 8 24। ठीक है,
और 3 से इसको काट दो, 3 एकम 3 और 3 छः 18, 16 दूनी 32 आ गया आपका। और ये 28 प्लस इधर आके माइनस हो गया, तो ए आपके पास 4 आ गया। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन 3 कंप्लीट होता है। और इसी के साथ हमने एपी के एक बहुत बड़े क्वेश्चन को कंप्लीट किया है। अगर आपको क्लासें अच्छी लग रही है तो शेयर ज़रूर कर देना और आप भी ज़रूर देखना अगर आपके लिए बेनिफिशियल हो तो। ठीक है, अब हम इसके 1-2 क्वेश्चन और करते हैं इसी टॉपिक में, फिर हम नेक्स्ट क्लास में एक नया टॉपिक करेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, जो आपके एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाएगा। देखो, पिछली क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 4 कर लिया था, हमारा क्वेश्चन नंबर 5 से आज हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारा ए दे रखा है, हमें प्रथम पद दे रखा था ए आपका 5, ठीक है, ए एन आपके पास 45, एस एन योग दे रखा है आपको 400, आपको एन और डी निकालने को बोला जा रहा है। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल 3rd के जैसा ही है, हमें कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं, हमें इससे आंसर्स निकालने हैं। तो देखो, एस एन इज इक्वल टू n/2 a प्लस ए एन, एस एन आपको 400 दे रखा है, n/2 ए आपको 5 दे रखा है, ए एन आपको 45, दोनों जोड़ोगे तो 50, ये आपका कट जाएगा तो 25 आ जाएगा। ठीक है, और ये डिवाइड में आ जाएगा, तो पता है आपको 25 8 200, 25 चौक 100 होता है, 25 8 200 होता है। और ऐसे ही आपका 25 को 16 से अगर गुना करोगे तो 400 आ जाएगा, तो 16 बार में कट के आपका आ जाएगा आंसर। और इसी तरह से आपको ए एन का मेथड लगा के ए एन इजिकल टू ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ए 16 निकालना है, ए आपका दे रखा था 16 माइनस ए, और डी आपको निकालना है। तो ये आपका ए 16 45 दे रखा है, ये इधर आके माइनस हो गया। ठीक है, तो आपका कितना आएगा 40, और डिवाइड में 15 आ जाएगा, 5 से काट दो, 5 8 40, 5 3 15, डी भी आपका आ गया। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 6 भी बिल्कुल ऐसा ही है, वो भी हम कर लेते हैं, फिर हम नेक्स्ट क्लास में नए क्वेश्चन को करेंगे। ए आपको दे रखा है 17, ए एन आपको दे रखा है 350, डी आपको दे रखा है 9, एन निकालना है और एस एन निकालना है। तो ए एन का मेथड लगाओ, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ए एन आपको 350 दे रखा है, ए आपको 17 दे रखा है, n माइनस 1 और डी आपको 9 दे रखा है। ये प्लस है इधर आके माइनस, ये गुना और इधर आके भाग। तो आप क्या करोगे, 350 से 17 माइनस करना, 9 से भाग करोगे और इसमें n माइनस इधर आके जोड़ दोगे तो आपकी n आ जाएगी। और जब हमारी n आ जाएगी तो हम एस एन भी कैलकुलेट कर लेंगे, छोटा वाला मेथड लगा लेंगे क्योंकि हमें ए एन गिवन है क्वेश्चन में। तो देखो आपका 3333 आ रहा है। ठीक है, 9 से डिवाइड करोगे तो आपका 37 आ जाएगा कट के ये, और इसमें 1 जोड़ दोगे तो 38 हो जाएगा आपका। अब एस एन इजिकल टू n/2 a प्लस ए एन, एस 38 निकालना, 38/2, ए आपका 17 है और ए एन आपका 350 है, दोनों को जोड़ोगे तो 367, और 19 से गुना करोगे तो आपका आ जाएगा 6973। ठीक है, मान के चल रहा हूँ कि आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ आ रहे हैं। अब हम नेक्स्ट क्लास में नए क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, आज के लिए हम इतना ही करते हैं, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में एक और क्वेश्चंस के साथ आएंगे। अभी आपके 2-3 क्वेश्चन जो आने वाले नेक्स्ट क्लास में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो वो क्वेश्चन हम करेंगे। और बस आज के लिए इतना ही, हम नेक्स्ट वीडियो में नए क्लास के साथ मिलते हैं। ओके फ्रेंड्स, बाय।